आप किसी गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि मजहबी आजादी बुरी है क्योंकि इससे पुरतशद्दुद मजहबी इंतहा पसंदों का अहाता होता है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोगों का मानना है कि मजहबी आजादी मजहबी गिरोहों को वो कुछ करने की इजाजत देती है जो वो करना चाहते हैं, लिहाजा इंतहा पसंद गिरोह मजहबी आजादी को दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बास लोग अगर इस सब पर यकीन रखते हैं तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसकी 3 वजूहात हैं, जैसे कि नंबर 1, मजहबी आजादी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती है, यहाँ तक कि अगर वो मजहबी तहरीक के तहत हो। मजहबी आजादी हर फर्द के अमन और खुले दिल से रखे हुए मजहबी अकायद के मुताबिक हर एक के बोलने और काम करने की हिफाजत करती है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत आपको मजहबी नजरियात का इनकाद, इजहार, ख्याल या पुरअमन तौर पर अमल करने की वजह से आपको नाजायज तौर पर सजा नहीं दे सकती। ताहम मजहबी आजादी मजहब के नाम पर होने वाले तशद्दुद के खाली चेक में तर्जुमा नहीं करती है। मजहबी आजादी के लिए यहूदी मसीही की तशवीश इस यकीन से पैदा होती है कि हर शख्स खुदा की शक्ल में बनाया गया है। यही वजह है कि मसीही, यहूदी और दीगर जो मजहबी आजादी की हिमायत करते हैं वो भी जिनसी स्मगलिंग, जबरी शादियों और जिस्मानी इस्तेहसाल जैसी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की मुखालिफत करते हैं। चाहे ये इक़दामात मजहबी अकायद से मुतासिर हों या ना हों, किसी के ज़मीर के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक अकीदे के लोगों को अपने पड़ोसी की भलाई के लिए काम करने से आजाद करता है। नंबर 2, तकलीफ तशद्दुद जैसी नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि किसी के एतकाद से दूसरे फर्द को मुश्किल होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अकायद खतरनाक हैं। ये एक अहम इम्तियाज है जो हमारे हुकूक के दायरे कार को सही तौर पर समझने के लिए बनाई जाती है। सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस में यहाँ तक कि अफरादी कुव्वत में भी ये दावा करना आम है कि हर शख्स का अपने ख्यालात का इजहार करना मुज़र है और पुरतशद्दुद भी है, जिससे तकलीफ होती है, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए फर्ज करते हैं एक मजहबी तालिब इल्म क्लासरूम या मजमून में शादी या जिन्स पर अपने मसीही अकायद बयान करती है, तो उसके कुछ साथी तालिब इल्म या शायद उसका प्रोफेसर ये दावा करता है कि उसका बयान शायद दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन क्या वो किसी को सच में किसी तरह से नुकसान पहुंचा रही है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उन अकायद का इजहार कर रही है जो हजारों सालों से आम है, जिससे पूरी दुनिया के अरबों अफराद मुत्तफिक हैं। वो सिर्फ अपनी आजादी के हुदूद के अंदर है, यहाँ तक कि अगर उसके अल्फाज और अकायद दूसरों को तकलीफ देते हैं। यकीनी तौर पर हर एक इस बात पर मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन क्या यही आजादी नहीं है कि मुसाबकती ख्यालात को जांचना और देखना कि वो सच्चाई के साथ मुताबिकत रखते हैं? और क्या पता, शायद उसकी वजाहत सुनने से दूसरों को मजीद गहराई से सोचने पर मजबूर किया जाएगा कि अफराद और मुआशरे के लिए क्या बेहतर है। इन ख्यालात या अकायद का मुकाबला करना हमें तकलीफ में मुब्तला करते हैं। ये एक तकसीरी मुआशरे में रहने का एक हिस्सा है। मुतबादिल सिर्फ मुताबिकत पजीर है और सिर्फ एक ही ख्यालात के लिए सकाफत को मनसूख करना काबिल कबूल है और बाकी सबको सजा या दबा दिया जाता है। ये यकीनी तौर पर आजादी नहीं है। नंबर 3, मजहबी आजादी दरअसल माशरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए महफूज बनाना है, कम नहीं। आपके एतकादात के मुताबिक आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारने का मुतबादिल एक दम घुटने वाली साजिश है, जहाँ हुकूमत और ताकतवर फैसला करते हैं कि कौन बोल सकता है और कौन नहीं। इसकी एक मिसाल मनसूख शुदा सकाफत है, जिसे हम मगरिब में ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। दूसरा सरासर मुतल्लिक उलूनानियत है। ऐसी अक़वाम जो मजहबी आजादी और आजादाना तकरीर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती हैं, वो दूसरे इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी करती हैं। मिसाल के तौर पर ईरान में मजहबी आजादी बहुत कम है और ईरानी हुकूमत के तहत ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद और घरेलू ज़्यादती के खिलाफ कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अगर कोई इस्लाम की इस जाबर शक्ल से मजहब तब्दील करने की कोशिश करता है तो उसे कैद, यहाँ तक कि मौत की सजा तक का सामना करना पड़ता है। मजहबी आजादी लोगों के नए नजरियात पर तबादला ख्याल और दरियाफ्त करने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए गासिबियत के खिलाफ मुहाफिज है, बगैर किसी खौफ के अपने अकायद को आजादाना तौर पर जिंदा रखते हैं और खुदा के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो लिहाजा अगली बार जब कोई आपको बताए कि मजहबी आजादी इंतहा पसंदी की तरफ ले जाती है, तो इन 3 बातों को याद रखिए। नंबर 1, मजहबी आजादी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती है, चाहे वो मजहबी तहरीक के तहत ही क्यों ना हो। नंबर 2, तकलीफ तशद्दुद जैसी नहीं है। और नंबर 3, मजहबी आजादी दरअसल हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मसावात को ज्यादा महफूज बनाती है, कम नहीं। व्हाट वुड यू से के साथ मैं हूँ ब्रूक मैकेंटायर।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।